एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं मोनू कुमार। आज हम बात करेंगे सोयल साइंस के इंट्रोडक्शन की। तो हम बात करते हैं पहले सबसे पहली बात इसमें मृदा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सोयल की। सोयल की डेफिनेशन क्या होती है? तो सोयल की डेफिनेशन की अपन बात करें तो ये हो जाएगी, मृदा की जो सबसे ऊपरी जो सतह है, मृदा की जो सबसे ऊपरी सतह है जो चट्टानों और जैविक जो अपशिष्ट है उनके विघटन से जो बनती है, और उसके बाद में उनके अंदर वायु और जल प्रवेश करता है तो वो मृदा का निर्माण करता है। और जो मृदा है वो पौधे को पोषक तत्व यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। तो हमने क्या बात करी मृदा की परिभाषा की? तो ये क्या है? पृथ्वी की ऊपरी सतह, ऊपरी सतह जो बनती है कैसे? चट्टानों व जैविक अपशिष्टों के विघटन या फिर अपघटन से बनती है। उसके बाद जल व वायु रंध्रों में भर जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, या फिर सोइल की जो ओरिजिन है वो कैसे होती है। तो इस केस में क्या होता है, जो भी हमारी चट्टान है उनका विघटन होगा, यानी कि उनकी वेदरिंग होगी। उससे क्या बनेगा? पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ यानी कि पेरेंट मटेरियल। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? रेगोलिथ। रेगोलिथ। इसके बाद इस पैतृक पदार्थ के ऊपर क्या करेंगी? बहुत सारे जो मृदा निर्माणकारी कारक और प्रक्रियाएं, मृदा निर्माणकारी कारक व प्रक्रियाएं इस पर काम करेंगे। और किसका निर्माण करेंगी? वो लास्ट में करेंगी मृदा का निर्माण। तो मृदा का निर्माण कैसे होगा? चट्टान यानी रॉक्स की वेदरिंग यानी विघटन से पैतृक पदार्थ या फिर पेरेंट मटेरियल रेगोलिथ का निर्माण होगा। उसके ऊपर बहुत सारी मृदा निर्माणकारी कारक और मृदा निर्माणकारी अभिक्रियाएं या फिर क्रियाएं काम करती हैं। उसके बाद बनती है मृदा। अब अपन बात करते हैं कि मृदा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो मृदा शब्द की उत्पत्ति है, ये लैटिन भाषा के शब्द सोयल से हुई। सोलम सॉरी। इसका मतलब होता है फ्लोर या फिर फर्श।
तो मृदा या फिर सोयल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई, जिसका मतलब है फ्लोर या फिर फर्श। अब अपन बात करते हैं कि मृदा विज्ञान क्या होता है। अभी तक अपने मृदा की बात कर ली, मृदा क्या होती है, मृदा का निर्माण कैसे होता है और मृदा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। अब अपन बात करते हैं मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान मृदा की वो ऊपरी सतह है जिसमें हम मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं मृदा विज्ञान। यानी कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन। मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन को बोलते हैं हम लोग मृदा विज्ञान। अब अपन बात करते हैं कि मृदा विज्ञान की शाखाएं या फिर ब्रांच ऑफ सोयल साइंस। तो मृदा विज्ञान की शाखाएं मुख्यतः दो होती हैं। पहला होता है पेडोलॉजी और दूसरी होती है इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। अब जो पेडोलॉजी शब्द है और जो इडेफोलॉजी शब्द है, दोनों ही हमारे ग्रीक भाषा के शब्द हैं। अब बात करते हैं पेडोलॉजी क्या होता है। तो पेडोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मृदा के निर्माण को अपन बोल सकते हैं मृदा की उत्पत्ति, उसके विस्तार व वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। उसे बोलते हैं पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी क्या हो जाएगा, जिसमें मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा के निर्माण यानी कि मृदा की उत्पत्ति, मृदा के विस्तार व वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं पेडोलॉजी। सेकंड बात करते हैं इडेफोलॉजी की। इडेफोलॉजी क्या होती है, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन मृदा का अध्ययन पादप के साथ करते हैं कि पौधे के साथ जब मृदा का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं इडेफोलॉजी। यानी कि मृदा का अध्ययन पादप या फिर पौधे के साथ। उसको बोलते थे इडेफोलॉजी। सुनने में दोनों टर्म बहुत हमको आसान लग रही होंगी, लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है। आईबीपीएस एएफओ 2022 के पेपर में क्वेश्चन आया था पेडोलॉजी की डेफिनेशन की, मृदा के निर्माण या फिर उत्पत्ति, विस्तार व वर्गीकरण को हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोल देंगे पेडोलॉजी। अब अपन बात करते हैं कि मृदा की विशेषताएं क्या है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मृदा, यानी कि मृदा की क्या क्या विशेषता है। तो पहला तो हो जाएगा मृदा के एक प्राकृतिक पिंड है। प्राकृतिक पिंड बोले तो नेचुरल बॉडी। दूसरा अपन बात करते हैं मृदा का एक त्रिविमीय संरचना। त्रिविमीय संरचना यानी कि 3 डायमेंशनल, 3D जिसको बोलते हैं। 3D का मतलब क्या होगा, इसकी लंबाई भी होगी, इसकी चौड़ाई भी होगी
और इसकी गहराई भी होगी, उसे बोलते हैं त्रिविमीय संरचना की मृदा हमारी क्या है, त्रिविमीय संरचना है। उसके बाद मृदा के परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील बोले तो डायनेमिक प्रॉपर्टी, डायनेमिक प्रॉपर्टी। उसके बाद हम बात करें कि जो मृदा है ये क्या करती है, पादप को पोषक तत्व और उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, यानी कि पौधे को पोषक तत्व पानी व यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। तो ये अपन ने बात करी मृदा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उसके अलावा एक और होती है कि मृदा क्या है, सूक्ष्म जीवों यानी कि जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको आवास प्रदान करती है। तो सूक्ष्म जीवों को आवास प्रदान करती है। तो ये हमारी कुछ विशेषताएं हैं जो मृदा की हैं, फिर सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब अपन बात करते हैं मृदा के अवयव या फिर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। मृदा के अवयव की बात करते हैं तो मृदा में दो अवयव होते हैं, पहला ठोस यानी कि सॉलिड, दूसरा है रंध्रावकाश। रंध्रावकाश को बोले तो पोर स्पेस। अब सॉलिड में भी दो चीज होती हैं, और रंध्रावकाश में भी दो चीज होती है। सॉलिड में एक होता है मिनरल मैटर और एक होता है ऑर्गेनिक मैटर। अब बात करते हैं कि जो मिनरल मैटर है जिसको बोलते हैं खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ ये होता है सोयल के अंदर 45% यानी कि 45%। अब ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कार्बनिक पदार्थ, और ये हमारे सॉइल के अंदर होता है 5%। तो सॉलिड कितना होगा टोटल, 50%। अब रंध्रावकाश में भी दो चीज होती हैं, मृदा जल और मृदा वायु। यानी कि सोयल एयर, सॉरी सोयल वाटर और सोयल एयर। सोयल वाटर होता है 25% और सोयल एयर भी होती है 25%। तो रंध्रावकाश की पोर स्पेस कितना हो गया हमारे पास में टोटल 50%। तो जितना सोयल के अंदर सॉलिड होता है उतना ही सोयल के अंदर क्या होता है, रंध्रावकाश यानी पोर स्पेस होता है 50-50%। अब ऐसे भी बात करता है कि कभी कभी ये पूछता है कि सोयल के अंदर जो एक आइडियल जो रेशियो है ठोस का, जल का और वायु का कितना कितना होता है।
तो हमने बात की जो ठोस जो है ये 50 है, जल क्या है ये 25 है, और वायु क्या है ये भी 25 है। तो इनका आइडियल रेशियो क्या हो जाएगा जब इनको अपन सोल्व करते हैं लास्ट में, तो ये हो जाएगा 2:1:1। ये एक आइडियल अनुपात है ठोस का, जल का और वायु का। उसके बाद बात करते हैं जो भी हमारा मृदा जल है या फिर सोयल वाटर है, और जो मृदा एयर सोयल मृदा जो वायु है, ये आपस में क्या होते हैं परिवर्तित होते रहते हैं, और ये हमारी जो भी जलवायु है उन पे निर्भर करता है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं परिवर्तित होते हैं। और ये किस पर निर्भर करता है जलवायु पर निर्भर करता है। जलवायु पर, जलवायु की बात करें तो जब हमारी मृदा के अंदर यदि पानी की मात्रा ज्यादा होती है, उस कंडीशन में या फिर उस केस में क्या हो जाएगा मृदा एयर की मात्रा बढ़ जाती है। और जब हमारी मृदा में एयर की मात्रा या फिर जो हवा की मात्रा वो ज्यादा होती है, तो उस केस में हमारा मृदा में जल की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं परिवर्तित होते रहता है। तो यहां से जो हमारा जेट 2023 का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था कि जो भी मृदा के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ है उसकी मात्रा कितनी होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा 5%। वहीं जो राजस्थान जो प्री पीजी का एग्जाम होता है उसके अंदर भी यहां से क्वेश्चन था कि मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है 5%। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में बात करेंगे मृदा परिच्छेदिका यानी कि सोइल प्रोफाइल की, और वो जो क्लास है वो हमारे जो भी एरा इंस्टीट्यूट का जो प्लेटफॉर्म है उस पर मिलेगी। और जो एरा इंस्टीट्यूट का प्लेटफॉर्म आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, वहां पे उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे अपन आगे जो भी क्लासें होंगी उनको देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।